आजावादी मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो होता तेरे वजूद का सिक्का उछाल सकता था, तेरे वजूद का सिक्का उछाल सकता था, किसी भी शक्ल में तुझको मैं ढाल सकता था। तो दूसरे में शरीक हो जाए। तेरे वजूद का सिक्का उछाल सकता था, किसी भी शक्ल में तुझको मैं ढाल सकता था। और किया है मुझ पे तू एहसान, वरना महफिल में गुबार अपने मैं दिल का निकाल सकता। बात है भाई, वाह बहुत अच्छे ममनून साहब। गुबार अपने एक मतलब दो शेर और देखिएगा दोस्तों। कि हवा के बिल्कुल आप लोग संजीदा ना हो, अच्छा शेर हो तो आप लोगों की दुआएं आनी चाहिए। कि हवा के पैर में जंजीर डाल सकता हूँ, हवा के पैर में जंजीर डाल सकता हूँ, अरे चिराग अपने मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। क्या बात है, हवा के पैर में जंजीर डाल सकता हूँ, चिराग अपने मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। क्या बात है। और शिकस्ता हाली पे हरगिज मेरी नहीं जाना, अरे मैं तेरे जैसे हजारों को पाल सकता हूँ। क्या बात है ममनून साहब, बहुत अच्छे जंजीर डाल सकता हूँ, वाह वाह, अपने मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। और शिकस्ता हाली पे हरगिज मेरी नहीं जाना, मैं तेरे जैसे हजारों को पाल सकता हूँ। और ये किसके जोम में आंखें दिखा रहा है मुझे, अबे मैं तेरे जोम की आंखें निकाल सकता हूँ। मैं तेरे जोम की आंखें निकाल सकता हूँ। एक मतलब दो शेर और देखिए, थोड़ा ताली वाली बजाएंगे, थोड़ा मुशायरा बनेगा और सुनने मजा आएगा। जी भाई, एक मतलब दो शेर हाजिर करता हूँ कि उसे हटा न सके हम महान थोड़ी है, उसे हटा न सके हम महान थोड़ी है, अरे वो एक टीला है कोई चट्टान थोड़ी है। क्या बात है, उसे हटा न सके हम महान थोड़ी है। भैया का जरा ध्यान से सुनना, तो ऊपर मुड़ी नजर है। उसे हटा न सके हम महान थोड़ी है, वो एक टीला है कोई चट्टान थोड़ी है। और जो 56 इंच का सीना बता रहा है हमें, अरे वो मोटा भाऊ है सलमान खान थोड़ी है। किसी के बाप की मर्जी नहीं चलेगी यहाँ, अरे ये मालेगांव है ये कल्याण थोड़ी है। बहुत अच्छे से एक मुद्दा दो शेर और सुनिएगा। बहुत अच्छे। तेरा हर कोई यहाँ चाहने वाला होगा, तेरा हर कोई यहाँ चाहने वाला होगा, तेरा हर कोई यहाँ चाहने वाला होगा। अरे सच जो बोलेगा मेरी जान उजाला होगा। क्या बात है, वाह। कि तेरा हर कोई यहाँ चाहने वाला होगा, सच जो बोलेगा मेरी जान उजाला होगा। और अंदाज भाई, चीन जापान से तू चाहे मंगा ले पाउडर, झूठ बोलेगा तो मुंह और भी काला होगा। चीन रफीक से सुनिएगा, बता रहे खास, चीन जापान से तू चाहे मंगा ले पाउडर, झूठ बोलेगा तो मुंह और भी काला होगा। और अपनी मेहनत की कमाई का तू आटा लेना, अपनी मेहनत की कमाई का तू आटा लेना, फिर तेरे हाथ में बरकत का निवाला होगा। सलमान खान वाला दोबारा ठीक है करता हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल इसी तरह सुनिएगा कि उसे दोस्तों ये चार मिसरे बता रहे खास सुनिएगा कि अगर तुम दिल लगाओगे तो मैं धड़कन लगा दूंगा। क्या बात है, तुम दिल लगाओ, अगर तुम दिल लगाओगे तो मैं धड़कन लगा दूंगा, तुम्हारे वास्ते जी जान तन और मन लगा दूंगा। वो जिसने नोटबंदी का पिलाया डोज भारत को, मुझे मिल जाए तो कुत्ते का इंजेक्शन लगा दूंगा। तो शुक्रिया दोबारा पढ़ता हूँ कि उसे हटा न सके हम महान थोड़ी है, इसे हटा न सके हम, वो एक टीला है कोई चट्टान थोड़ी है। और जो 56 इंच का सीना बता रहा है हमें, वो मोटा भाव है सलमान खान थोड़ी है। और किसी के बाप की मर्जी नहीं चलेगी यहाँ, ये मालेगांव है ये कल्याण थोड़ी है। बहुत अच्छे भाई, मैं बहुत
बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मरतबा जोरदार तालियों से अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं गुजारिश करूंगा। वो हम क्या है, दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। और नजमिया जी 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 भाई, बहुत बड़ी बात है। फिर 4 मिसरे पढ़ के फिर वो पढ़ता हूँ मैं। 4 मिसरे सुनिए का मतलब खास हासिल करता हूँ कि मुझे यकीन है कि ये 4 मिसरे पर कोई खामोश नहीं रहेगा कि सरकार दो आलम की क़यादत में चलेगा। क्या बात। बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद मैंने 4 मिसरे भाई मैंने भी कोशिश की है, देखिएगा कि सरकार दो आलम की क़यादत में चलेगा। जी भाई। अब तस्करा मस्जिद का कयामत में चलेगा। सरकार दो आलम की क़यादत में चलेगा। अब तस्करा मस्जिद का कयामत में चलेगा। और दुनिया की अदालत में तो हम हार चुके हैं, अब केस मेरे रब की अदालत में चलेगा। अब केस मेरे रब की अदालत में। माजी की तरफ लौट के जाना ही पड़ेगा। हम क्या हैं ये दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। माजी की तरफ लौट के जाना ही पड़ेगा। हम क्या हैं ये दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। और कब तक के मेरे खून से खेलेगा जमाना, कब तक के बनूंगा मैं तासुब का निशाना, कब तक के वतन में मेरा घर बार चलेगा, कब तक के मेरी रूह पे नश्तर से चलेगा, कब तक ये लुटेरे मुझे गद्दार कहेंगे, कब तक मुझे मजबूर और लाचार कहेंगे। क्या टीपू को हथियार उठाना ही पड़ेगा। हम क्या है दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। हम क्या है ये दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। हम क्या है ये दुश्मन को, सुनिएगा रही भाई, देखिएगा बता खास, हम क्या है ये दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। दोस्तों क्या याद नहीं पेट पे बांधे गए पत्थर, क्या याद नहीं 313 का वो लश्कर, क्या याद नहीं तुमको मेरे फातह खैबर, क्या याद नहीं तुमको वो हैदर सा दिलावर, क्या याद नहीं करबला के वो 72, क्या याद नहीं सब रजा का कोई पैकर, फिर हक के लिए सर को कटाना ही पड़ेगा। हम क्या है ये दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। क्या है ये बताना ही पड़ेगा। ये दोस्तों जज्बों की तड़प दिल की लगन भूल चुके हो, क्या बाबरी मस्जिद का सहन भूल चुके हो। जज्बों की तड़प दिल की लगन भूल चुके हो, क्या बाबरी मस्जिद का सहन भूल चुके हो, क्या सर पे जो बांधा था कफन भूल चुके हो, जो खून में डूबा था बदन भूल चुके हो, वो तीर वो तलवार का फन भूल चुके हो, क्या अपने बुजुर्गों का चलन भूल चुके हो, क्या खून में फिर हमको नहाना ही पड़ेगा। हम क्या है ये दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। जी भाई। दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। दोस्तों हम लोग डरे थे रईस भाई, हम लोग डरे थे, न डरे हैं न डरेंगे। मरते रहे इस्लाम पे, मरते हैं मरेंगे। और बांधेंगे कफन सर पे अगर जिद पे अड़ेंगे, फिर सरफिरी आंधी की तरह टूट पड़ेंगे। जिस वक्त भी हम जंग का ऐलान करेंगे, जो दीन के दुश्मन है सभी चीख पड़ेंगे। अब कुफ्र के परचम को गिराना ही पड़ेगा। हम क्या है ये दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। हम क्या हैं ये दुश्मन को। मैं ये नजराना हमारे अली जनाब लतीफ भाई की जानिब से आया है, गुजारिश पेश करता हूँ मोहतरम आदम अली मखदूम साहब। दोस्तों